हो आपके, बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब हमारी एजुकेशन हो रही थी, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं क्लास में जब हम लोग पहुंचे थे, तब एक सिस्टम शुरू हुआ कि कंप्यूटर पढ़ाना शुरू करेंगे हम लोग बच्चों को। और कंप्यूटर में क्या पढ़ाया जाएगा? कंप्यूटर में उसको पढ़ाया जाएगा कि कैसे हम लोग वहां पर कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, मतलब ओनली पेंट करना, एक डायग्राम बनाना, उसमें कलर भर देना, इतना ही सिखाया जाएगा आपको कंप्यूटर पर। अब आप लोग अगर देखोगे, मतलब ये एक सिस्टम होता है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद जो कि आज तक चल रहा है, जो भी ठीक ठाक थोड़ी सी बड़ी स्टैंडर्ड की स्कूल्स जो होती हैं, उन्होंने एक नया सब्जेक्ट पकड़ा, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल में लिखा जाता था कि हम लोग रोबोटिक्स की भी पढ़ाई करवाएंगे। अब आप लोग कोई भी कॉलेज या इस पर देखोगे ना, उसका एडवर्टीजमेंट देखोगे, तो एआई की पढ़ाई करवाना शुरू कर दिया आप लोगों को। अब जो पढ़ाई करवानी शुरू कर दी है कॉलेजेस ने, नहीं तो एडमिशन होंगे ही नहीं। वही सेम पैटर्न जैसा मार्केट चलता रहता है, उसी टाइप का एक सिस्टम सेट रहता है। और उसके बाद अभी जो है एआई हाई हो गया है। प्रत्येक कॉलेज का एडवर्टीजमेंट कुछ भी आप लोग देख लेना, सब कुछ उसमें एआई तो जरूर लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। आज जैसे ही एडिक्विटी ने पेपर लेना शुरू किया, और पेपर लेते ही क्या किया कि उसने कुछ तो गलती दी। कुछ तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुछ तो उन्होंने एक या दो क्वेश्चन तो गलत दिए जो उनकी गलती थी, पहली बात। दूसरी गलती ये थी कि एक या दो जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स से उठाकर दे दिए। दूसरी गलती उनकी ये थी। इसके बाद बच्चों, तीसरी गलती ये थी कि वहां पर माउस काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन लॉक हो रही है, जैसे आप लोग क्लिक कर रहे हो वो हो नहीं पा रहा है। तीसरी गलती ये थी, बच्चों ने डरना शुरू कर दिया। और सारी की सारी जो चीजें होती है ना, माहौल डर से ही बनता है। उसके बाद प्रत्येक फैकल्टी ने लिखना शुरू कर दिया एआई पर बेस्ड क्वेश्चंस, नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बाद बच्चों ने डरना शुरू कर दिया। और जैसे ही आप लोग डरते हो ना, तो उसके बाद आपके मार्क्स गिर जाते हैं। तो आप लोग किसी भी बच्चे से पूछ कर देखिए जो नॉर्मल स्टूडेंट है, इतनी तीन गलतियां होने के बाद भी, पहली बात क्वेश्चन में गलती, दूसरी बात कुछ क्वेश्चंस बिना मतलब के आउट ऑफ सिलेबस, और तीसरी बात उनकी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, फिर भी नॉर्मल बच्चों ने वहां पर 20-21 क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जब पेपर सेट होता है, तो इस टाइम बहुत सारे बच्चों के मार्क्स गिर के 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन ही मैथ्स में कर पा रहे हैं, और वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। इसी चीज से बचने के लिए मैंने आज की क्लास आप लोगों के लिए लगाई है कि मेरा बच्चा समझे, मेरा स्टूडेंट समझे इस चीज को कि आप लोग आराम से 23-24 क्वेश्चंस कर लोगे। अगर मैंने क्वेश्चंस एआई से बनवाना शुरू कर दिया, तो उसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना है कि इसको 10% और टफ कर दे, 10% और टफ कर दे, और 25 के 25 क्वेश्चंस ऐसे बनवाए जा सकते हैं जो आजकल बहुत सारे टेस्ट सीरीज में बना भी दिए जाते हैं, जिनकी लैंग्वेज मशीन वाली लैंग्वेज थोड़ी सी होती है, बच्चा थोड़ा कम समझ पाता है, मार्क्स उसके गिर जाते हैं, और उसके बाद वो डीमोटिवेट फील कर रहा है, यार पहले तो मेरे जो मार्क्स आ रहे थे ना 150 के आसपास आ रहे थे सर, अब तो मेरे मार्क्स गिर के 90, 95, 110 के आसपास ही हो गए हैं, और वो एकदम ऐसे लो फील कर रहा है। तो याद रखिए, मैं बाकी किसी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैथ्स की मैं गारंटी आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले फिर से गारंटी ले रहा हूं। वहां पर आप लोगों को लगभग 25 में से जो भी स्टूडेंट बेसिक से पढ़ा हुआ था, इतनी तीन कमियां होने के बाद भी आप लोग कम से कम 22-23 क्वेश्चंस आराम से कर पाए। ऐसे ही सीजीएल में भी 22-23 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग आराम से कर पाओगे। तो आप लोग इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, दो टाइप के बच्चे हैं, एक वो है जिन्होंने बेसिक अपना क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट अपने पास क्लियर किया है, और दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने ओनली पीवाईक्यू रटा है। तो जो पीवाईक्यू जिन्होंने रटा है ना, उनको तो फिर किसी भी चीज से उनको गुमराह किया जाता है कि एडीक्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, एआई पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर उनसे क्वेश्चन होते नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन का पैटर्न या संख्या चेंज की, उनसे क्वेश्चन होना बंद हो जाता है।
तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन बना ले, मैथ्स के अंदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर बिना मतलब का डालेगा, आउट ऑफ सिलेबस अगर डालेगा, तो वो हर बच्चे के लिए होगा। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए।